और मासूम भाई जौनपुर क्या पूरे इंडिया में एक जाने माने साहित्यकार, इतिहासकार, ब्लॉगर। तुम भाई की खासियत ये थी कि जैसे आपने बताया कि ये भीष्म पितामह क्यों कहते थे। वो किसी एक माशरे के, किसी एक कौम के नहीं थे। बेशक। उन्होंने सबको आगे किया। मासूम साहब एक जानी मानी शख्सियत थे, न सिर्फ जौनपुर में बल्कि जौनपुर के अलावा भी दूसरे शहरों में भी उन्हें जाना पहचाना जाता था। और सोशल मीडिया के दौर में मासूम साहब एक अपनी अलग पहचान रखते थे। न सिर्फ वो दीनी खिदमत में पेश रहते थे बल्कि दुनियावी खिदमत में भी वो बहुत आगे रहे हैं। हमारे साथ उनकी शख्सियत पर और उनकी खिदमत पर बातचीत करने के लिए इस वक्त दो मेहमान जुड़े हैं और जो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और चूँकि मासूम साहब का भी ताल्लुक़ काफ़ी हद तक उनका जो जुड़ाव था जर्नलिज्म से था, इसलिए हमने दो मेहमानों को चुना है। हमारे बाईं जानिब इस वक्त मौजूद हैं आरिफ हुसैनी साहब, जो डीडी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट हेड यानी जौनपुर के हेड हैं, और उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं हसनैन कमर दीपू साहब, जो हमारी दाहिनी जानिब रहेंगे, आगे हैं वो, और आप राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर के जौनपुर हेड हैं। तो सबसे पहले आरिफ भाई, जैसे कि मैंने जिक्र किया तमीद में काफ़ी चीज़ें बहुत मैं चीज़ों को डिटेल में जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे मासूम साहब के बारे में ये सुना गया कि मासूम साहब के बारे में अक्सर कहा जाता था कि उन्होंने सिर्फ दीनी खिदमत बल्कि जर्नलिज्म में भी जौनपुर में ख़ास तौर से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो है करा है, और जिससे लोगों का बड़ा जुड़ाव रहा है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में था तो वो लेक्चर्स भी देने के लिए आते थे। उनके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मासूम भाई एक शिराज हिंद की अजीम शख्सियत थे बेशक। और उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है शिराज हिंद का। मेरी उनसे लास्ट टाइम जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं हॉस्पिटल से आ गया हूँ आरिफ साहब, और इंशाअल्लाह जौनपुर एक बार ज़रूर आऊँगा, एक पारी और खेला जाएगा। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जवार मासूमीन में आला मकाम अता फ़रमाए। और मैं आपको बता दूँ कि मासूम भाई मरहूम से मेरा ज़ाती जुड़ाव था, लगाव था। करीब लगभग 20 साल का हमारा उनका एक संबंध था जो बड़ा ही अटूट था। और मासूम भाई जौनपुर क्या पूरे इंडिया में एक जाने माने साहित्यकार, इतिहासकार, ब्लॉगर थे, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वो लेक्चर दिया करते थे। अक्सर वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी आते थे। जब वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी लखनऊ से आते थे तो हमको वो बुलाते थे कि आरिफ साहब, मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ और यहाँ पे आज मेरा लेक्चर है सोशल मीडिया को लेकर के और ब्लॉगिंग को लेकर के। उन्होंने बड़ी खिदमत दिया है और उनका एक मिशन था, एक एम था कि जौनपुर के इतिहास को विश्व के मानचित्र पर एक अलग मुकाम दिलाना। और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन अब जो काम बचे हुए हैं तो अब उसको कोशिश किया जाएगा कि उसको पहुंचाया जाए। जब भी जौनपुर के इतिहास की बात आती थी तो मासूम भाई का जिक्र ज़रूर आता था कि जौनपुर के इतिहास पर उन्होंने बहुत काम किया था। साहित्य पे उन्होंने काम किया, उन्होंने ब्लॉगिंग पे काम किया। जौनपुर के समझिए कि वो सोशल मीडिया के जनक थे। वो जौनपुर में उन्होंने बहुत लोगों को जागरूक किया, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को, जौनपुर के लोगों को, पत्रकारों को सोशल मीडिया की तरफ जागरूक किया। कई उन्होंने वेबसाइटें बनाया, न्यूज़ वेबसाइट जौनपुर के लिए, और वो आज भी रन कर रही हैं। उसमें मेरी भी एक वेबसाइट उन्होंने बनाया था। मेरी 2-3 वेबसाइट उन्होंने बनाई। एक ज़िला न्यूज़ उनकी मेरी चल रही है, सर्कल भारत मेरी चल रही है। और वो हमेशा लोगों को इनकरेज करते थे कि आगे बढ़िए, सोशल मीडिया में आगे बढ़िए और अपनी बातों को आप विश्व के मानचित्र पर फैलाइए, ताकि आप सिर्फ जौनपुर तक सीमित ना रहिए। और उसमें वो कामयाब भी हुए। जौनपुर में जो उन्होंने सोशल मीडिया क्रांति लाया, उसके बाद से बहुत लोग न्यूज़ वेबसाइट बनाया। आप देखते होंगे अब न्यूज़ वेबसाइट और यूट्यूब और सोशल मीडिया लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन मासूम भाई की देन है कि मासूम भाई ने लोगों को जागरूक किया और लोगों को इनकरेज किया कि वो सोशल मीडिया की तरफ जाएं। और मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मासूम भाई को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। भीष्म पितामह भी आप लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे, मैं जब भी देखता था आपने भी लिखा, राजेश सर जो हैं NDTV वाले, उन्होंने लिखा, राजकुमार सर, आज तक तमाम लोगों को कहते थे।
उनके बारे में कोई ऐसी याद हो आपको कि जो उन्होंने काम किया और कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं लोगों को? सबसे पहले तो हम मासूम साहब को खिलाड़ी अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जन्नत में आला मकाम दे। इलाही आमीन। और मासूम भाई की खासियत ये थी कि जैसे आपने बताया कि भीष्म पितामह क्यों कहते थे, वो किसी एक माशरे के, किसी एक कौम के नहीं थे, उन्होंने सबको आगे किया। और जौनपुर में जो हमारे उस्ताद हैं shiraze-hind.com के जो वेबसाइट के डायरेक्टर हैं, वो जो राजेश श्रीवास्तव जी, उनकी सबसे पहले न्यूज़ की वेबसाइट उन्होंने बनाई जो आज भी रन कर रही है। और राजकुमार सिंह जी की जो आज तक में है, ऐसे तमाम वेबसाइट उन्होंने बनाई। और मुझसे तो खास उनका लगाव था, कुछ भी होता था वो जौनपुर में जब भी रहे तो उन्होंने ये कहा कि दीपू भाई ऐसे करना है, दीपू भाई ये करना है। और आपको बता दें ज़िला प्रशासन की, मेरे भानुचंद गोस्वामी यहाँ डीएम थे, उनकी उन्होंने वेबसाइट बनवाई और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाई। तो ऐसा नहीं, मासूम भाई जो आज जो आप देखिए यूट्यूब पे लोग तमाम व्यूज़ के लिए दौड़ रहे हैं, ये 10 साल पहले मासूम भाई ने बता दिया था, मुझसे बराबर कहते थे कि देखिए आने वाली क्रांति ये है, आने वाला ये वक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जब इंतकाल, उसके पहले भी वो लगातार सोशल मीडिया से जुड़े थे। ख़ास तौर पे उन्होंने जो मजलिस थी, मजलिस वो पढ़ने के लिए अपने वतन आते थे और बीमारी के हाल में भी उन्होंने कई मजलिसें इस बार भी पढ़ी मुहर्रम में। और ये उनका बहुत बड़ा लगाव था अहले बैत से, क्योंकि वो कहते थे कि मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन हम जिक्र अहले बैत करते हुए मरेंगे तो इससे अच्छी मौत कोई नहीं हो सकती। तो हम लोग जानते हैं कि मासूम भाई के जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, दुख के साथ साथ मेरा जो नुकसान हुआ वो हम जानते हैं, और लोग कम्युनिटी का तो भी बहुत से लोगों को हुआ। लेकिन मासूम भाई जैसी शख्सियत शायद ही मिलना मुश्किल है। जिस तरीके से इस एज में आप सोचिए कि जो व्यक्ति लखनऊ में रह रहा है, जगदीशपुर में रह रहा है, लेकिन जौनपुर से जुड़ा हुआ, जौनपुर के ऐसे ऐसे इतिहास उन्होंने दुनिया को बताया जो मुझे नहीं पता। लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, जब वो बीमार थे तो प्रभात सिंह जी जो अमर उजाला के हेड हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया प्रभात जी से बात कराने की, तो उनका फ़ोन नहीं मिला, वो उठा नहीं। मुझे लगा कि कुछ तबीयत खराब। मैंने प्रभात जी से कहा कि सर वो लगा तबीयत खराब, क्योंकि वो जौनपुर के इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन बाद में जब उनका मैसेज आया कि वो बीमार है, तो प्रभात जी ने खुद कहा कि भाई मेरी भी, मैं चाहता हूँ ईश्वर से जल्दी वो ठीक हो जाए। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि वो इस दुनिया में नहीं, तो प्रभात जी बहुत शौक थे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने से महरूम रह गया जिसको जौनपुर के बारे में बहुत कुछ पता था। हमारे कैलाश सिंह जी जो इस समय तहलका संवाद के जो है यहाँ पे संपादक है राजनीतिक, उन्होंने बहुत, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप ये देखिए केवल एक माशरे कम्युनिटी के नहीं थे, उनको आप HOD हैं यहाँ पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन के मनोज मिश्रा जी, उनसे बड़ा अच्छा लगा होता। कई कुलपतियों का लगा होता, कई अधिकारियों को लगा होता। तो कहीं भी सेमिनार्स जब होते थे तो वो बताते थे कि सोशल मीडिया क्या है। आज सोशल मीडिया की क्रांति है, तो उन्होंने बताया था कि वक्त, और वो खुद जुड़े रहते थे। और जब भी आते थे एक कैमरा उनके पास मोबाइल का जो रहता था, वो फोटो लगाए और तुरंत इतिहास। मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन था और उनसे बहुत कुछ सीखता था। वो हमारी भी वेबसाइट को उन्होंने इंकरेज किया, मेरी जो मेरे परिवार की वेबसाइट है डॉन न्यूज़, उन्होंने कहा इसको डॉन न्यूज़ एक्सप्रेस कीजिए, अलग कुछ कीजिए, तो नाम उन्होंने दिया। तो हम लोग की जो नुकसान हुआ है, यकीन मानिए खादिम भाई, जौनपुर का बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ के जो आने वाले युवा पीढ़ी के जो पत्रकार थे, उनसे बहुत कुछ सीखते जानते। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है, हम लोग चाहते हैं कि उनको अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हसनैन कमर दीपू साहब जो मासूम साहब के बारे में तासुरात पेश कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग उनके हक़ में दुआ करें, और गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा भी पढ़ दें।